प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से मेरे प्रियो, आज हम शाम के बेला में परमेश्वर के पास में जाएंगे और उस परमेश्वर से बातचीत करने पाएंगे। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है कि हम सब लोग पैसे तो कमाते हैं, मेहनत करके जो है घर में लाते हैं, लेकिन क्या होता है हमारा पैसा जो है कहाँ खर्च हो जाता है हमको पता तक नहीं चलता। और हम इसके चलते क्या हो जाता है, हम बहुत सी दिक्कतों को, परेशानियों को देखते हैं और फिर हमारे जीवन में हम उस कष्टों को और मुसीबतों को, बहुत सी मुसीबत हमारे जीवन में आ जाता है। इसका कारण क्या है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचनों से जानने पाएंगे। तो लिखा है वचन में, हांगे की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 6वां वचन में लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि हम जितने भी मजदूरी करते हैं, हम जितने भी कमाते हैं, वो हमारा सब कहाँ जाता है, छेद वाली थैली में। हमारा प्रभु जी, हमारा जो पैसा रखने वाला मेरे प्रियो अलमारी हो, चाहे आपका लॉकर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो मेरे प्रियो, उसको परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस जगह में छेद है। क्या है? छेद। तो मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर का वचन कहता है छेद वाली थैली में तुम डालते हो, इसलिए तुम्हारा पैसा जो है नहीं चलता और नहीं टिक पाता और कहीं भी खर्च हो जाता है और हमको मालूम ही तक नहीं पड़ता कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो गया। तो मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर से अगर आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के नियमों को मानना है और उसके अनुसार हमको जीवन बिताना है। तभी परमेश्वर जो है हमारे जो है जितने भी हम मेहनत करेंगे और कमाई करेंगे तो परमेश्वर जो है हमारी कमाई में आशीष और बरकत देगा। और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वचन में कहता है, भजन संहिता 128 के उसके दूसरा वचन में कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। मेरे प्रियो, हमको सबसे पहले यहोवा का भय मानना है। क्या करना है? यहोवा का भय मानना है, और तभी हम मेरे प्रियो उसकी कमाई को जो हम करते हैं हम निश्चय खाने पाएंगे। और वचन कहता है तू धन्य होगा, कह रहा है, और तेरा भला ही होगा। और आगे वचन में अगर देखते हैं तो मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। क्या होगी? फलवंत दाखलता सी होगी। मतलब बहुत से उत्तम पदार्थों को तू देखने पाएगा और परमेश्वर तेरे साथ बहुत सी बातों को रखेगा और परमेश्वर तेरे घर में बहुत सी जो है आशीषों को रख छोड़ेगा। तो मेरे प्रियो, हमको सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और उसका भय मानना है, उसके अनुसार हमको चलना है मेरे प्रियो। तभी जो है हम अपने कमाई का जो है जो कमाई करते हैं उसको हम खाने पाएंगे और परमेश्वर हमको जरूर आशीष देगा। हम जिससे कमाते हैं मेरे प्रियो, थोड़ा सा हम प्रभु को भी दें, हम प्रभु को देना सीखें मेरे प्रियो। जब तक हम प्रभु को नहीं देंगे तब तक मेरे प्रियो हमारे जो कमाई है वो हम निश्चय नहीं खाने पाएंगे। हमको प्रभु को भी देना है थोड़ा बहुत, तभी जो है हम अपने कमाई का जो है फल, हम सचमुच में हम कमाई का फल जो है खाने पाएंगे और परमेश्वर हमारी कमाई में आशीष भी देगा, परमेश्वर हमारी कमाई में बरकत देगा और परमेश्वर हमारी सहायता भी करेगा, मदद करेगा, अगुवाई करेगा। और भी हम परमेश्वर के डर और भय में चलेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और मदद करेगा। तभी हम मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख में एक अच्छा से जो है मेहनत करके कमाई हम खाने पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है? सबसे पहले यहोवा का हमको भय मानना है और उसके अनुसार हमको जीवन बिताना है। आगे अगर वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, वचन संहिता 125 में, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है। कह रहा है सचमुच में हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो वो सिय्योन पर्वत के समान होगा। कह रहा है जो कभी टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। सचमुच में हम मेरे प्रियो सिय्योन पर्वत के समान लहलहाते रहेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा और अगुवाई भी करेगा। तभी हम परमेश्वर की आशीष मानेंगे। हमको भय मानना है।